Hi, welcome to my channel Nancy Pansy, and today I'm gonna do another beauty makeup haul. I'm gonna try a lot of new makeup products today, and I'm gonna give my honest review because some of the products have really mixed reviews, like these ones. This is the Maybelline New York कोलोसल बबल मस्कारा. सो राइट नाउ ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है इंटरनेट में, एंड इसका बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ है. ये वाटर प्रूफ है, एंड सम पीपल हैव प्रॉब्लम विद वाटर प्रूफ मस्कारा, एंड कोई लोग क्लेम भी कर रहा था कि ये जितना भी अच्छा रिमूवर से यूज़ कर लो ये निकलता नहीं है ईजिली. बट फॉर मी आई यूज़ एल्फ का क्या बोलते हैं उसे, क्लिनजिंग बाम. सो आई एम गोना पुट द प्रोडक्ट हियर सो यू कैन सी. एंड वो क्लिनजिंग बाम से तो ये अच्छे से निकल जाता है. सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द वाटर प्रूफ पार्ट ऑफ दिस. बट व्हाट आई हैव प्रॉब्लम इज़ दैट ये बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है, एंड आई हैव ट्राइड दिस रिपीटेडली जस्ट टू गिव यू द रिव्यू. सो ये बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है, दैट्स व्हाट आई फाउंड. एंड थोड़ा क्लम्पी भी है. लाइक Maybelline makes really good mascara, no doubt, and I love this Maybelline का Hyper Curl Waterproof Mascara. I love the wand here. Like, look at this. This is like very curved kind of. So आप अगर लैश को अच्छे से लिफ्ट करते हो तो ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, एंड ये बिल्कुल भी क्लम्पी नहीं है. So with this, the wand is very thick, and also the consistency of the product is very thick too, which is why ये बहुत जल्दी क्लम्पी हो जाता है. आई मीन थोड़ा स्पाइडर वेव वाला जो फील आता है ना आई लैशेस में, वैसे वाला फील आता है. एंड ऑल्सो ये बहुत वॉल्यूमाइजिंग है, बाय द वे, बहुत अच्छे से वॉल्यूमाइज करता है. पर वही है कि ये जल्दी ड्राई अप हो जाता है और थोड़ा क्लम्पी सा लगता है. सो दैट्स व्हाट आई फाउंड द कॉन्स. मिक्स है मेरे लिए ये, बिकॉज बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है ये. But I think I'll prefer the Hyper Curl Mascara over this Colossal Mascara. Okay, so the next product that I got is so viral, and it has been viral for so long in the internet, and also I've seen a lot of Indian influencers talk about this, and it has a really good review. This is L'Oreal Paris Infallible Full Coverage Corrector or Concealer. So this one I got in the shade Beige 314, and I was expecting to get a lighter shade because उसका जो वेबसाइट में था, आई मीन अमेज़ॉन में, आई फील लाइक इट विल बी लाइटर, लेकिन ये इतना लाइट नहीं है मेरे स्किन टोन से. सो आई फील लाइक आई विल यूज़ दिस फॉर कलर करेक्शन अंडर द आई बिकॉज दिस इज़ फुल कवरेज, एंड उसके ऊपर में ही आई कैन यूज़ द लाइटर शेड ऑफ कंसीलर. इट हैज़ लाइट स्मेल, एंड ऑल्सो आई वुड से कि ये इतना क्रीमी नहीं है और इतना थिक भी नहीं है, तो मीडियम रेंज में है. यू कैन यूज़ दिस इन विंटर डेज ऑल्सो इफ़ यू डू अ रियली गुड स्किन प्रेप. दिस विल बी रियली गुड फॉर स्पॉट करेक्शन ऑल्सो. गाइज, आई हैव टू शेयर विद यू समथिंग. मैंने जब इसे फर्स्ट यूज़ किया था, द वन इज़ वेरी थिक, लाइक लुक एट दिस, सो सेटिस्फाइंग. बट व्हेन आई फर्स्ट गॉट दिस, यहाँ से थोड़ा वियर्ड लिक्विड वाटर निकल रहा था. आई डोंट नो इफ़ एवरीवन फेसेस द सेम थिंग, बट ये डिफेक्टिव तो नहीं होना चाहिए बिकॉज इसका एक्सपायरी डेट भी 2027 का है. सो आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ व्हाट दिस कंसीलर इज़ अबाउट, बट अभी तो अच्छा वर्क कर रहा है व्हेन आई मिक्स इट वेल. सो जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू दैट पार्ट ऑफ द कंसीलर. अदर देन दैट, दिस इज़ अ रियली गुड कंसीलर दैट विल गिव you full coverage all day long. Next, I got something from Elf Cosmetics. I am loving Elf as a brand these days, and this is their Elf Pro Eyelash Curler. So this is how it looks, and mind you, this is not like a normal eyelash curler because I've tried a bunch of different eyelash curlers and इतना अच्छे से lift नहीं करता है, but with this one it lifts so well. And this also comes with separate इसका जो like this ones, ये rubber जो है यहाँ पे और एक extra मिला है, so that's really good. And ये बहुत ज़्यादा अच्छा से लिफ्ट देता है. सो आई रियली लाइक दिस. इफ़ यू आर लुकिंग इनटू कर्लर्स, यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन दिस बिकॉज
कर्लर से क्या होता है, इफ़ यू अप्लाई eyelash कर्लर बोल रहा था, eyelashes, then it will be really good because eyelash जो fake eyelashes जो होता है वो अच्छा जो lifted वाला eyelashes में अच्छे से दिखता भी है, and also mascara भी बहुत अच्छे से दिख जाता है, I mean बहुत अच्छे से लगता है, and it looks so good. Okay, this next thing is very interesting. I've seen a lot of Korean influencers talking about this. This is rice paper पोर्टेबल ऑयल एब्जॉर्बिंग शीट. सो इसके अंदर में एक स्पंज आता है एंड उसमें एक स्टिकी काइंड ऑफ लाइक फिल्म है एंड उसके ऊपर से आपको पेपर को हटाना है एंड देन यू कैन यूज़ दिस शीट. ये शीट चिपक जाएगा उसके बाद आप अपने ऑयली जो सरफेस है एरिया में, आई मीन फेस के एरिया में, इससे आप एब्जॉर्ब कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑयल को. बट इतना ऑयली नहीं, मेरी स्किन I'm more towards like combination and dry skin type, and अभी तो winter आ रहा है तो I just wanted to try this out. Maybe I'll try this on my husband and I'll show you guys. Okay, I'll go and I will try this on my husband. I'll show you the product. Okay, so I tried it on my husband. This is mine. So यहाँ पे कुछ भी नहीं है. This is mostly like my makeup and उसका ये देखो पूरा ऑयली इसमें निकल गया. ये ब्लोटिंग पेपर जैसा काम करता है. इट्स सो इंटरेस्टिंग. इट विल बी रियली ग्रेट फॉर ऑयली स्किन गर्लीज, स्पेशली ड्यूरिंग, आई फील लाइक ड्यूरिंग समर डेज इट विल बी रियली गुड. लेकिन आप इसे विंटर में भी यूज़ कर सकते हो आप अगर एक्सेसिवली स्वेट करते हो या फिर लाइक आपका स्किन ऑयली है तो. Let me introduce to you my newfound love. This is Maybelline New York Tattoo Eyeliner. Now I have been using this tattoo eyeliner and I have the other one also, but this is like the new one and I just wanted to try it out for the first time and मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. Even right now I'm wearing this. This is so easy to apply and it is what it claims to be, like tattoo eyeliner, and it looks so good. I got this one for my client as well, so I'm just gonna keep it, and the other one I'm using. So what this eyeliner claims is that it has one stroke intensity, waterproof, smudge proof, and carbon black ink. So this is all true. I found it really true and I really love this. If you don't have problem with waterproof makeup like mascara and eyeliner, some people have problem with that, but I love it, so you can get this ones. Now let's come to the new makeup product that disappointed me. So now these days I'm looking into more like eyeshadow sticks and I found this one from ELF and I was thinking कि ये ELF का है तो अच्छा ही होगा, तो मुझे ब्रोंजी वाला चाहिए था. मेरे पास already like silver tone वाला है तो मुझे ब्रोंजी वाला चाहिए था and I thought like this ones will be really good because first of all ELF, I love ELF as a brand and this is No Budge eyeshadow stick and it has really good like bronzy kind of color shade, but the thing is that it really does not budge at all. I mean ये बहुत ज़्यादा I mean sticky है, गमी सा feel होता है. But with the grey ones that I got, वो थाईलैंड का प्रोडक्ट है, वो बहुत ही नहीं थाईलैंड का नहीं है वो मैक का प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है and it looks so good. But with this ones ये बहुत I mean sticky thick kind of feel होता है. So this was a total disappointment, but for me I feel like I will make use of it anyhow. But अगर आप इसे लेना चाहते हो तो बिल्कुल मत लो इसको. Another disappointment from my favorite Indian brand. This is from Faces Canada. This is the Ultime Pro Makeup Fixer. ये बहुत cheap में आ रहा था. I mean it was very affordable and I was thinking like since I love Faces Canada का जितना भी products है अभी तक लिया, I felt like it will be really good. But इसका क्या problem है, you have to spray it like एक one hand distance से और else अगर आप सामने से भी करोगे तो पूरा splash कर देता है चेहरा में. So I'm just gonna give you live demo. Like I don't know if you can see it from the screen, but like you have to be like in one hand distance. फिर भी देखो इतना I mean splash करता है चेहरा में. ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका स्प्रे. I mean I don't know about the product तो ठीक ही है, लेकिन इसका स्प्रे जो है, इसका नोजल जो है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. Look at this, पूरा वेट कर दिया मेरे चेहरे को,
बिल्कुल स्प्लैश कर देता है. Yeah, this feels like really hydrating and really refreshing once it sets. But I don't know, I don't like the nozzle of this setting spray. Lastly, I got 2 eyeliners from the most affordable Indian brand these days on the market, which is Inside Cosmetics and Mars. So for Mars, I got this in white color. Especially, I got this for like graphic design. So I did not wanted to waste so much on that. And इसका packaging बहुत ही ज़्यादा unique है. I mean, it feels like Parker pen का packaging जैसा. And also it comes with cutter. So mostly क्या होता है कि जो पेन कटर के साथ नहीं आता है, it gets so difficult वापस से यूज़ करने के लिए repeatedly, but it comes with cutter which is really great and I really appreciate the effort of this. I have already tried this here. So this is the white one जो नीचे वाला है, and it glides so easily and I really love how affordable it is and also इतना अच्छा से glide हो जाता है. Like look at this. And इससे आप eyeline का जो lower eyeline है उसके नीचे भी यूज़ कर सकते हो if you wanted to for like wider eye look. As I was talking about the wider eye look के लिए white eyeliner यूज़ करना, लेकिन I prefer using like this kind of nude color because it looks more natural. So this is from Inside Cosmetics and this is also equally good, but I feel like Mars का जो consistency था वो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा अच्छे से glide करता है and also टिकता भी है, like इतना बच करने से भी नहीं निकलता है. इसके साथ मुझे कटर तो नहीं मिला लाइक द मार्स वंस, बट इसका डिज़ाइन ही अलग है. इसको नीचे से ट्विस्ट करना होता है तब जाके ये ऊपर आता है. ओके, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक. नाउ दैट आई एम यूजिंग इट अगेन, इट फील्स सो easy to use. इतने अच्छे से ग्लाइड हो जाता है ये. So you can get this for the wider eye और open eye वाला look के लिए. So yeah, that is all for today's video. There were some hit and some misses. तो hit and miss हो गया products में, but that is why I am here to let you guys know which products are banging and which are not. So also the giveaway announcement जो होगा winner का वो होगा October 20 तक मैं announce कर दूँगी. So yeah, that is all for today's video. I hope you enjoy and I'll see you on my next video. Bye.